और चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। रजरप्पा थाने में कार्यरत सब इंस्पेक्टर रोशन सिंह और सब इंस्पेक्टर सुजीत सिंह ने दुकानदार के साथ मारपीट की थी। इस मामले को लेकर यहां के दुकानदारों ने विधायक ममता देवी से शिकायत की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक ने डीजीपी को पत्र लिखा था और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद एसआई रोशन सिंह को बरकाकाना ओपी प्रभारी बना दिया गया। लेकिन बाद में एसआई को प्रमोशन देकर ओपी प्रभारी बना दिया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एक दोषी पुलिसकर्मी को कैसे ओपी प्रभारी बनाया गया है। देखिए, शिकायत की थी दुकानदारों ने, मारपीट का आरोप लगाया था और विधायक ने भी इसकी शिकायत की थी। और रजरप्पा थाने में कार्यरत था सब इंस्पेक्टर। एसआई से ओपी प्रभारी कैसे बन गया रोशन सिंह, जबकि इसकी शिकायत हुई थी। विधायक ममता देवी ने डीजीपी को पत्र भी लिखा था। जब दुकानदारों ने विधायक से शिकायत की थी तो विधायक ने डीजीपी को पत्र लिखा था इस दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ, इस आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ। लेकिन देखिए कैसे वो ओपी प्रभारी बना दिया गया। के वृत्त के साथ भी घटी है, जो कि उन्हें झूठा आरोप लगाकर उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। उनका ट्रीटमेंट अस्पताल में चला और आज वो छुट्टी होकर आज घर गए हैं। उनसे हम लोग मिले और उनसे बातें किए तो उनका यही कहना था कि झूठा आरोप लगाकर मुझे मारा गया और साथ ही बराबर से इन दुकानदारों के ऊपर ये दोनों पुलिसकर्मी हमेशा से इसी टाइप का व्यवहार करते रहे और मारते रहे। और साथ ही ये केवल प्रोजेक्ट थाना का ही मामला नहीं है, ये हमारे रामगढ़ जिला के जितने भी थाना है, या वो गोला हो या वो मांडू हो या फिर रामगढ़ हो, हर जगह पर इस टाइप का प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार यहाँ की आम जनता के ऊपर करते रहे हैं। हम लोग दुकानदार हैं, कैटरिंग वाले हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं, फिर भी हमारे साथ है पुलिस दबंगी करती है। आते हैं सिविल ड्रेस में, आने के बाद हम सभी दुकानदारों को सिविल में आकर मारपीट करते हैं कि आप दारू पिलाते हैं, जो भी आ रहा है गेस्ट उन सभी को आप दारू देते हैं। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं, हम सिर्फ खाना बनाते हैं, फिर भी हमारे साथ आके सिविल ड्रेस में मारते हैं। और मारने के वजह यदि वैसा कुछ होता है आगे लेकर जाकर फिर पैसे लेते हैं और छोड़ देते हैं। एसआई से ओपी प्रभारी बना दिए गए। देखिए ये इनाम है एक आरोपी पुलिसकर्मी को, और इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि दुकानदारों से मारपीट का आरोप था। दुकानदारों ने यह आरोप लगाया था, पिटाई का आरोप था और इसकी शिकायत दुकानदारों ने विधायक से भी की थी। ममता सिंह विधायक, उन्होंने डीजीपी को इस सिलसिले में पत्र भी लिखा था। लेकिन देखिए इनाम मिला इस आरोपी पुलिसकर्मी को और अब वो महज एसआई से ओपी प्रभारी बना दिए गए हैं। तो सवाल उठता है कि क्यों और कैसे ये इनाम दिया गया एक आरोपी पुलिसकर्मी को। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी महावीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, ये तो काम का इनाम है और जो आरोप है उन पर, उसके बाद तो सवाल उठेगा इस इनाम पर। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि 25 दिसंबर को रजरप्पा थाना के 2 सब इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं रजरप्पा परिसर और दुकानदार की पिटाई कर देते हैं। पिटाई के विरोध में दुकानदारों के द्वारा एसपी को भी पत्र दी जाती है और उसके बाद विधायक से भी मिला जाता है। विधायक ने साफ कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पुलिस अधिकारियों की जगह रामगढ़ जिला में नहीं है। ममता देवी ने दोनों पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है उन पर कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को पत्र भी लिखा है। आपको हम रोकेंगे महावीर, हमारे साथ इस वक्त विधायक ममता देवी खुद जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका ममता जी न्यूज़ 11 भारत में। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। ममता जी, ये सवाल तो उठेगा क्योंकि देखिए दुकानदारों ने आपसे शिकायत की थी मिलकर और आपने इसके बाद डीजीपी को पत्र भी लिखा था आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ। लेकिन देखिए अब तो वो मैं पहले एसआई थे, शिकायत हुई तो उसके बाद तो अब वो ओपी प्रभारी बना दिए गए। जी, उनकी शिकायतें काफी टाइम से हमें मिल रही थी और फिर हमें देखने को भी मिला न्यूज के माध्यम से भी, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, कि जो सुजीत कुमार है जो एसआई वहाँ के थे, उनके द्वारा बुरी तरह से वहाँ पे दुकानदारों के ऊपर लाठीचार्ज की जाती थी,
झूठे केस में फंसाने की धमकियां भी दी जाती थी। इसकी शिकायत मैंने खुद डीजीपी साहब को की, लेकिन अभी आपसे पता चल रहा है कि उनका प्रमोशन हो गया। तो ये एक जांच का विषय है कि जिनकी शिकायतें की जा रही है उनका प्रमोशन हो रहा है। जी, सवाल तो यही है मैम कि देखिए, शिकायत की गई, खुद अगर स्थानीय विधायक भी इस बारे में पत्र लिख रहा है, तो फिर ये इनाम क्यों, किस एवज में? नहीं, इस संदर्भ में मैं डीजीपी साहब से खुद फेस टू फेस मिल करके बात करूंगी कि अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो क्या उनकी प्रमोशन के लिए या जांच के लिए। पहले तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस विरोध की उन लोगों ने बुरी तरह से प्रहार किया, उन पर लाठियाचार्ज की, वो बुरी तरह से घायल हुआ, उसका ट्रीटमेंट भी चला हॉस्पिटल में, और बेचारा एकदम डरा हुआ है। पूरे ग्रामीण वहाँ पे डरे हुए, पूरा दुकानदार वहाँ डरे हुए, जिसकी शिकायत मैंने की थी। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रमोशन किया जा रहा है, तो फिर हम जनप्रतिनिधि अगर शिकायत भी करें तो किन के पास करें? जी, सवाल तो उठेंगे। आप खुद मिलने गई थी पीड़ित परिवार से, उन्होंने बताया था कि किस तरह ये लगातार परेशान करते हैं वहां के दुकानदारों को, और उसके बाद आपने खुद इनिशिएटिव लिया, एक पत्र भी लिखा, लेकिन बजाय कोई एक्शन लेने के उन्हें तो प्रमोट कर दिया क्या मैम? जी जी, ये तो एक जांच का विषय बनता है, क्योंकि हो सकता है या फिर लेन देन की बात आ रही हो, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है अक्सर ये देखा जाता है कि कहीं भी कोई बात अगर उठती है तो कहीं न कहीं वो पर्दे के पीछे से भी कुछ कार्रवाई होती है। तो यहाँ पे तो क्लियर ये करना चाहिए कि भाई स्पोर्ट में जाकर के वो देखे, वो समझे, और जो पीड़ित है उससे जाकर के मिलनी चाहिए उन लोगों को, प्रशासन को, कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि ये प्रिंट मीडिया में भी देखने को मिला, चैनल के माध्यम से भी देखने को मिला कि उन पर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, कितनी तरह से वो घायल थे। और ये केवल हमारा ये पोर्टेड थाना का ही मैटर नहीं था, आपका लॉकडाउन के पीरियड में भी बिना मतलब के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज पेंथर के माध्यम से किया जाता था, पुलिस प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा था, जिसकी शिकायतें बार बार की गई, लेकिन अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज एक प्रमोशन। तो बतौर जनप्रतिनिधि अब आपका अगला कदम क्या होगा, जब इस तरह से प्रमोट किया जा रहा है एक आरोपी पुलिसकर्मी को, जिसकी शिकायत आपने खुद की है? नहीं, इस संदर्भ में मैं खुद डीजीपी साहब से फिर मैं फेस टू फेस उनसे मिलकर के बात करूंगी। इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगी कि अगर हमारे लेटर लिखने का कोई महत्व ही नहीं है, अगर हमारी शिकायत करने का कोई जांच ही नहीं है, तो फिर हम जनप्रतिनिधि क्यों है? हम लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए कि आप लोगों कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं इस संदर्भ में। उनको तो कड़ी एक्शन लेनी चाहिए थे इस संदर्भ में। चलिए ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये विधायक ममता देवी जो ये बता रही थी कि जब उन्होंने शिकायत की, बाकायदा डीजीपी को एक पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक्शन लेने के बजाय इस आरोपी पुलिसकर्मी को जो एसआई हैं उसे ओपी प्रभारी बना दिया क्या, उसे प्रमोट कर दिया क्या, प्रमोशन दे दिया क्या? तो आखिर मतलब क्या है एक जनप्रतिनिधि का शिकायत करने का? इसके बाद उन्होंने कहा है कि अब वो सीधे डीजीपी से फेस टू फेस मुलाकात करेंगी, और न सिर्फ डीजीपी से बल्कि मुख्यमंत्री से भी इस बात की शिकायत होगी कि क्यों आखिर उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया और किस बिना पर एक आरोपी पुलिसकर्मी को प्रमोशन दिया गया।